उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ शिक्षक हैं, शिक्षकों से जुड़े जो संघ हैं उनके पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या अभी डेडलॉक फाइनल नहीं हुआ, अब क्या गतिरोध है? सर्वप्रथम आपने हमें आमंत्रित किया, हमसे पूछा, जानना चाहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। सरकार और हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी हैं कि कुछ रास्ता ऐसे निकल जाए कि हम सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य कर सकें। वर्तमान में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक गलत सिनेरियो समाज में बताया जा रहा है कि टीचर्स अटेंडेंस नहीं देना चाहते हैं। यह बिल्कुल गलत है। टीचर हर तरीके की अटेंडेंस देने चाहता है, पहले भी देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। जैसे सरकार अटेंडेंस लेना चाहती है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि टीचर अटेंडेंस अपनी नहीं देना चाह रहा है, ये पूरी तरीके से गलत तथ्य है। टीचर देना चाह रहा है, बस उसके साथ उस व्यवस्था को लागू करने में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं। उन व्यवहारिक कठिनाइयों को हम दूर करा लेना चाहते हैं, वही हमारी मांग है। अगर हमारी मांगों को आप सुनेंगे, आप जानेंगे, तो आपको निश्चित तौर पे लगेगा कि हाँ, ये मांगे जायज़ है। जैसे कि अगर किसी बीमारी को ख़त्म करना होता है तो डॉक्टर दवाई लिखता है, दवाई खानी होती है, उससे हम ठीक होते हैं, लेकिन साथ में वो कुछ प्रोटीन, विटामिन्स के लिए अच्छे भोजन की भी व्यवस्था करता है कि आप इसको भी खाएंगे तभी आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो ऑनलाइन उपस्थिति है बेसिक शिक्षा सुधार में, हम भी चाहते हैं कि हमारा विभाग सुधरे। निश्चित तौर पे हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी उसी से चलती है। हम चाहते हैं, सरकार के द्वारा तमाम प्रयास किए गए, कायाकल्प जैसे प्रयास किए गए कि विद्यालय अच्छे बन सके। विरोध की वजह सिर्फ ऑनलाइन अटेंडेंस में आने वाले जो बाधाएं हैं उसके गतिरोध को दूर ना किया जाए। व्यावहारिक नहीं है। व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिकता, उसको व्यवहारिक बना दिया जाए, उसको व्यवहारिक रूप से लागू करने में जो कठिनाई आ रही हैं उसका समाधान कर दिया जाए, तो हम उसके लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी व्यवहारिक कठिनाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को बताना चाहूँगा कि देश नहीं, पूरे विश्व के भी अगर किसी कर्मचारी को आप देखेंगे तो उसके पास 14 सीएल होती है, कहीं 12 हो सकती है, कहीं 14 हो सकती है, 1-2 का अंतर होता है। उसके अलावा उसके पास लगभग 30 से 35 ईएल की सुविधाएं होती हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन 30 से प्लस होती हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के पास, इनके शिक्षकों के पास मात्र 14 सीएल होती है। सीएल का मतलब ये होता है कि कभी हम स्कूल जाने लगे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, बारिश होने लगी, फंस गए, उसी में चली जाते। या जैसे हम अपने विद्यालयों में पीटीएम करवाते हैं तो बुलवाते हैं, हम अपने बच्चों को पीटीएम में जा सकें। इसके अलावा किसी प्रकार के हमारे पास छुट्टियां नहीं हैं। हम यह कह रहे हैं कि हमें भी अन्य विभागों की तरह 30 ईएल दे दी जाए, ताकि अगर कभी हमें देर होने लगे तो हम अपनी छुट्टी का इस्तेमाल कर लें। हमने देर हो लगी, हम देर से क्यों जाएं? हम देर से भी इसलिए पहुंचते हैं कि हमारे पास छुट्टी खत्म हो गई। अब हमें पता चला कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें आधा घंटा उसे बनवाने में लग गया, फिर भी हम विद्यालय जाते हैं। सामने वाले को लगता है कि ये तो देर से आ रहे हैं। हम अगर ऐसी हमारे पास छुट्टियां होंगी तो ठीक है, हमें देर हो रही तो हम छुट्टी ले लेंगे, हम नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि अगर किसी टीचर के पास सिर्फ 14 सीएल है, सबके माँ बाप भाई बहन सबके होते हैं, अगर किसी परिवारी जन की मृत्यु भी हो जाती है, सीएल और ईएल बढ़ाई जाए, सीएल और ईएल बढ़ा दी जाए, ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी बात, हमें मान लीजिए कि अभी डिजिटल अटेंडेंस है, दोनों टाइम देना है, मैं ही विद्यालय गया और वहाँ मुझे दोपहर में अचानक से बुखार आ जाए, तो मैं तो सुबह से 8 बजे से पढ़ा रहा था, 1 बजे तक मैंने पढ़ाया, 1 घंटे मुझे पहले बुखार आ गया और मैं निकलना चाहता हूँ, तो मैं तो पूरे दिन के लिए अनुपस्थित माना जाऊँगा। उस स्थिति के लिए हमें हाफ सीएल की भी व्यवस्था की जाए। जी, यही कुछ मांगे हैं जिसको गतिरोध दूर कर दिया जाए। तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारी बेसिक शिक्षा की नींव जो है मजबूत हो और बच्चे पढ़ें। उन गाँव में जो बच्चे पढ़ते हैं वो और अच्छा पढ़ें। साथ ही साथ मैं समाज को बताना चाहूँगा कि हमारी तुलना अक्सर प्राइवेट स्कूलों से की जाती है। तो मैं सभी जनमानस से कहना चाहूँगा कि देखिए, ठीक है, तुलनाएँ करना चाहिए, लेकिन आप अपने स्कूल आसपास के टॉप स्कूलों को देख लीजिए, कितने स्कूल हैं जिसमें प्रत्येक कक्षा को एक शिक्षक नहीं मिला हुआ है। और आप महोदय, आप क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, आप जांच देखें, सब क्लासों को एक टीचर उपलब्ध नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से समस्याएं हैं। हम उन्हें अनुपात ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, ये कुछ समस्याएं, अगर इनका समाधान किया जाता है, हमारी मांगों को माना जाता है, तो हम सरकार के साथ खड़े। हमारा विरोध सरकार से कतई नहीं है, हमारा विरोध सरकार से नहीं है, हमारा विरोध अटेंडेंस से नहीं है। हमारा ये कहना है कि इसको व्यवहारिक कर दिया जाए। धन्यवाद। आप बताइए कि अब तो सरकार ने आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दे दिया है कि जिस टाइप ऐप में कर सकते हैं 9:30 से लेकर 8:30 से लेकर के
विद्यालय खत्म हुआ, अब भी सेटिस्फाइड नहीं है टीचर्स हमारे? देखिए, सेटिस्फाई तो ऑनलाइन अटेंडेंस से हैं, जैसा कि हम सब बताते आए हुए हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। जो 8:30 बजे का ग्रेस पीरियड दिया गया है वो अस्थायी है, वो भी स्पष्टीकरण के साथ है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन टीएनसी अप्लाई है उसमें। और अभी भी हम बताना चाहेंगे कि अभी भी उस पोर्टल पर क्या कहते हैं 8 बजे के बाद वो पोर्टल क्लोज हो जा रहा है, तो व्यवहारिक रूप से अभी वो सेवा में नहीं आया है। और सबसे बड़ी समस्या जो डिजिटल उपस्थिति की है वो यही है कि अगर हमारे यहाँ शिक्षक साथी हैं, उनको अपना विवाह करना है, या मान लीजिए किसी हमारे शिक्षक साथी के माता पिता गुजर गए, देहावसान हो गया, हमारे हिंदू धर्म में 13 दिन का एक क्रियाकर्म होता है और 14 सीएल हमें मिलती है। तो अब उस स्थिति में एक अवकाश है हमारे पास, मेडिकल अवकाश है। लेकिन अगर हम एक शिक्षक हैं, गलत मेडिकल दिखा करके हम अपनी शादी करें तो वह भी तो अनुचित है ना। और अगर हम अपने माता पिता का क्रियाकर्म करें, लीव का इशू हो रहा है। अगर हमारे पास वही समस्या है, हम विद्यालय गए और अचानक हमारे माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, समस्या आती है कि अगर उनको बीमार हो गए या बच्चा हमारा कोई समस्या में आ गया, तो हम कैसे विद्यालय से आ पाएंगे, क्योंकि हमारा पोर्टल तो 2 बजे ही उस अटेंडेंस को लेकर के हमारी उपस्थिति दिन भर की सुनिश्चित करेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मांग बिल्कुल अटपटी नहीं, ऐसा नहीं कि ऐसी व्यवस्थाएं अन्य जगह लागू नहीं। आप केंद्रीय विद्यालय में देख सकते हैं, गर्मी की छुट्टियों के साथ साथ ईएल भी मिलती है। ये बताइए कि ये मांगे आपकी डिजिटल अटेंडेंस के समय ही क्यों आई, पहले के नहीं? नहीं सर, हम पहले भी तो आप मैं आपको अपने मांग पत्र दिखा सकते हैं। लगातार ये मांग पत्र हमारे जाते रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक अनुसार चलता रहा है कि कभी किसी के पिता की मृत्यु हो गई और अधिकारी पहुंच भी गया तो उसने देखा कि इसके पिता की मृत्यु हो गई तो रिलैक्सेशन दे देता था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पिता किसी का मर गया तो जल्दी चला गया, इट्स ओके। लेकिन ये जो डिजिटल अटेंडेंस है ये मानवीय भावनाओं से बिल्कुल अलग है, ये मानवीय भावनाओं को बिल्कुल नहीं देखेगा। व्यवहारिक नहीं है ना? व्यवहारिक सेंट्रल स्कूल में छुट्टियां हैं, ईएल हैं, हमें भी ईएल दी जाए। जी, ये बताइए, विवेकानंद जी ने कहा कि ये व्यवहारिक नहीं है। जी सर। लेकिन आप लोग एक और मांग बीच बीच में कर देते हैं, आप करें हो कि आप पुरानी पेंशन भी चाहिए, इसमें भी जोड़ दिया आप लोग। नहीं, वो तो हमारी मांग, ये सिलसिला कब होगा मांग खत्म होने का? नहीं, मांग हमारी सब पूरी हो जाएगी तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो जो कितनी मांगे और हैं? ये 5-6 मांगे हमने बता दी हैं। 7 मांगे लगभग है हम लोगों की। उसमें ओपीएस भी शामिल है? हाँ बिल्कुल। कैशलेस चिकित्सा, ओपीएस, कैशलेस है, ओपीएस है। और मुख्य मांग तो हम लोगों की 30 सीएल और 15 हाफ ईएल है। गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति, ये सब हमारे अभी आपने देखा होगा सर। एक मिनट, आप बताइए, आप नया एजेंडा लेकर के भी आप लोग आ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जो हमारा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उसमें हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ शिक्षक का ही काम होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी अतिरिक्त प्रभार लिए गए हैं उसमें सारे रिजाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोग संकुल से। नहीं, वो किसी कारण से रिजाइन कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हमें कोई समस्या अतिरिक्त प्रभार से। लेकिन जो हमारी मूलभूत मांगे है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी, वही 5-6 मूल मांगे हैं। बाकी सरकार भी कायाकल्प के तहत बहुत अच्छा कार्य करी और सभी शिक्षक सरकार की नीति में उनके साथ हैं। हमारा कोई नीतिगत उस तरह का विरोध नहीं है, बस ही 5-6 मुद्दे हैं और कुछ। आखिरी बात, वही बात बनती नजर आ रही है कि लगातार काली पट्टी और बहिष्कार। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरी बात पहुंच नहीं पा रही हमारी। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से पहुंच जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हमें बात सुनने में आई है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षकों से जाना जाए कि उनको क्या समस्या है और समस्याओं को जान के समाधान किया जाए। विभिन्न जिलों के बीएसए महोदयों ने भी सभी संघों को और प्रतिनिधियों को बुला के वार्ता की है और बीच का रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन सहित सरकार हमारी जायज मांगों को, हम सामने बैठ करके बात करने को तैयार हैं। अगर शासन कहता कि आप ये मांगे नाजायज हैं, कहीं ऐसा नहीं होता, सिर्फ आप गलत मांग कर रहे हैं, तो हम मान लेंगे। लेकिन हमारी जायज मांगों को सुन लिया जाए तो निश्चित ही सब मान जाएंगे। और गैर संरक्षित कार्डों से हम इसलिए मुक्ति चाहते हैं कि आए दिन लोगों को कहा जाता है कि टीचर्स तो स्कूल में दिखता नहीं है। अभी आप देखिए, कल का ही एक आदेश में पढ़ रहा था शायद, है ना, बुलंदशहर में कांवड़ियों में लगा दिया गया। हाँ, तो अब इस तरह के कार्यों में लगा दिया जाता है तो स्कूल हमारा प्रभावित होता है। एक और रीजन है कि जैसे हम कहीं पे जाते हैं, कहीं से विभागीय आदेश आ गया, हम लोगों के प्रशिक्षण भी होते रहते हैं और समय समय पर यहाँ पे हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो विद्यालय में मान लीजिए 5 शिक्षक हैं तो 1-2 शिक्षक की वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई।
अब आम जनमानस में क्या मैसेज जाता है, हमारे जो हाँ। गांव के लोग हैं उनको जो लगता है कि टीचर मास्टर आते साहब नहीं हैं। आज नहीं आए हुए हैं, 2 दिन से नहीं आए हैं, 3 दिन 4 दिन के लिए प्रशिक्षण में चले गए। तो इन सब चीजों को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। जी। कभी कभी मंडी में चले गए, मंडी में भीड़ है या बरसात हो गई, गाड़ी खराब चीजों हो को गई, व्यवहारिक व्यवहारिक बनाया जाए। बिल्कुल, जी। बाकी हम खुद चाहते हैं कि हमारे बेसिक शिक्षा जो है नींव है, शिक्षक इतिहास लिखता है, शिक्षक ही आज बच्चों को आगे पहुंचाता है, बेसिक शिक्षा पीढ़ी को आगे ले जाता है। तो उस चीज़ को व्यवहारिक बनाया जाए। हम सब पढ़ाना चाहते हैं, हमें भी बहुत प्रसन्नता होगी कि हमें उन बच्चों को आगे ले जाने का अवसर मिले। हम पढ़ाना भी चाहते हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई समस्या नहीं है, बस उसके पीछे उसको लागू कराने में जो व्यवहारिक कठिनाई है वो पूरी कर दी जाए। तो हम लोगों की जो चिंता है अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के और खुद को लेकर के, वो व्यवहारिक हो जाएगी तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक। धन्यवाद। तो शिक्षकों का कहना है कि उनकी जो व्यावहारिक मांगे हैं, उन मांगों को कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, अधिकारियों के जरिए मुख्यमंत्री जी के पास तक कम्युनिकेट नहीं किया गया, पहुंचाया नहीं गया। शायद यही वजह है कि अभी तक स्थिति साफ नहीं हो रही है। और अब जबकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बात को लेकर गंभीरता के साथ काम भी किया जाएगा, तब शिक्षकों को लगता है कि कहीं ना कहीं अब बीच का रास्ता निकलेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।